तो राम राम भाइयों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो अपने फ्लिपकार्ट में जॉब करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हमें, क्या क्या रिकवरी होती है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपके पास में आधार कार्ड तो होना अनिवार्य है। कोई भी अगर आप जॉब करोगे तो आधार कार्ड का हमें मांगते ही हैं। उसमें किसी भी जॉब में चले जाओ, आपको आधार कार्ड ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे फ्लिपकार्ट में जॉब करते हैं तो अपने को क्या चाहिए? तो सबसे पहले अपने को आधार कार्ड, ठीक है, ये हर जॉब में अनिवार्य है। दूसरे नंबर पे अपने पास में पैन कार्ड होना चाहिए। तीसरे नंबर पे अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए। मतलब बैंक अकाउंट आप कोई भी यूज़ ले सकते हो। उसमें एयरटेल पेमेंट बैंक नहीं होना चाहिए, जो ये छोटे बैंक होते हैं ये नहीं होना चाहिए। अपना सेविंग अकाउंट होना चाहिए, पर्सनल अकाउंट जिसमें अपनी बैंक डायरी होती है साथ में, वो वाला अकाउंट होना चाहिए। और इसके अलावा अपने पास में जैसे कि अपने को थोड़ी बहुत इंग्लिश वगैरह आनी चाहिए। वह वैसे नहीं है कि अपने को मांगते तो नहीं है कि बंदा ग्रेजुएट है वगैरह, नहीं मांगते, लेकिन अपने को थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए कि अपन जो पार्सल के कस्टमर के नाम वगैरह पढ़ सकें। तो अपने को इतनी इंग्लिश आनी चाहिए बस। ये अपने ऊपर होता है, देखो उसमें पढ़ाई वगैरह नहीं मांगते, लेकिन अपने ऊपर होना चाहिए कि अपन देखो काम करेंगे तो कस्टमर के नाम सारे इंग्लिश में आते हैं, एड्रेस इंग्लिश में लिखा होता है। तो उसको क्या है कि हमें पढ़ने के लिए वो इंग्लिश आनी चाहिए। और इसके अलावा क्या होता है कि अपने पास में एक बाइक होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बाइक खुद की होती है। और ई कार्ड में अपने सैलरी बेस का तो देखो, मैंने यहाँ पे तो मैंने देखा तो सैलरी बेस में है नहीं। बाकी देखो मुझे आगे का पता चलेगा तो सैलरी बेस में भी बता दूंगा। तो इसमें क्या है कि 14 रुपये पार्सल या 15 रुपये पार्सल के आसपास में मिलता है, 14 से 15 रुपये तक का मिलता है। और इसमें अपने क्या है कि वो पेट्रोल का अपने जेब से ही लगता है, पेट्रोल का अलग से नहीं देते, ये कुछ नहीं देते हैं, अपने को अपने जेब से निकालना पड़ेगा। हाँ, बाकी अपने एरिया जो देते हैं ये 20 किलोमीटर का एरिया देते हैं। जैसे कि 20 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ के आपको 50 पार्सल दे देंगे। मतलब आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर ही चलेगी, 20 किलोमीटर के अंदर की चलेगी, उसमें आपको 50 पार्सल दे देंगे। आप अगर मतलब लोकेशन जानते हो तो आप आराम से इतने पार्सल कर सकते हो वहाँ पे। अब क्या होता है कि अपने को बाइक की हो गई, और ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डायरी हो गई। अब इनकी क्या होती है कि एक तरह सिस्टम होता है कि सुबह सुबह शॉर्टिंग होती है। तो आपको जल्दी 7 बजे के आसपास हब में पहुंचना पड़ता है, जो फ्लिपकार्ट का हब होता है, तो उसमें पहुंचना पड़ता है। तो आपको देखो 7 बजे वहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। अब ये चीज़ें हो गई आपकी कंफर्म कि आपको डॉक्यूमेंट कहाँ अगर जॉब करनी है तो आपको क्या क्या चाहिए और आपकी टाइमिंग क्या क्या होगी, ठीक है। और इसमें छुट्टी का कोई टाइमिंग नहीं है, आप जब पार्सल फ्री करके आप घर जा सकते हो। अब क्या होता है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारी फ्लिपकार्ट में सैलरी कैसे आएगी, क्या इनकम होती है, कैसे होती है। तो ये बता देता हूँ कि इनकी जो सैलरी आती है वीकली, मतलब मंथली सैलरी नहीं आती, वीकली सैलरी आती है। मतलब हफ्ते से हफ्ते सैलरी आती है। जैसे सोमवार से लेके संडे तक की सैलरी आ जाती है आपके अकाउंट में अगले शुक्रवार को। गुरुवार शुक्रवार को इनकी इन्वॉइस होती है जनरेट, हमको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अपने इन्वॉइस में ऑप्शन आता है, एक्सेप्ट कर सकते हैं। फील्ड एक्स नाम की ऐप होती है। अब क्या होता है कि काफ़ी भाई बोलते हैं यार ये 15 रुपये 14 रुपये पार्सल में से क्या होगा। तो अगर आप 14 रुपये के पार्सल का जोड़ोगे तो आपकी गाड़ी चलती है 20 किलोमीटर। और अगर आप देखो 15 रुपये से आपका कन्वर्जन अच्छा है तो आपको 15 रुपये से भी देखो 50 पार्सल है, उसमें 40 पार्सल करते हो तो भी देखो 600 रुपये होते हैं। 600 में से आपका 50 का पेट्रोल लगा लो, 50 का पेट्रोल लगाओगे तो भी आपके 550 बचते हैं उसमें। तो ये हो गई अपनी उसकी गणित कि 14 रुपये पार्सल से 15 रुपये पार्सल से क्या बचेगा। तो ये उनकी गणित है। देखो कमाई तो बहुत ज़्यादा है। अब क्या होता है कि अपने को करना क्या है, जॉब के लिए काम पे जाना है। तो आप नियर बाय कहीं पे भी जो आपका फ्लिपकार्ट का हब होता है वहाँ पे चले जाना है। देखो ऑनलाइन भी हो जाती है, ये फील्डेक्स नाम की ऐप है, वहाँ से आप आईडी बना सकते हो या फिर ऑनलाइन फ्लिपकार्ट में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको देखो बेटर वही रहेगा कि आप नज़दीकी एरिया में जो हब है उस हब में चले जाओ। हब में जो भी इसका इंचार्ज है, हब इंचार्ज है, एचआर है या एचएम है, एचएमटी है, जिससे भी बात कर लो, कोई भी से भी बात करके उसको बोलो कि मुझे देखो नई ज्वाइनिंग करनी है, मुझे नियर बाय कोई एरिया दे दो। तो वहाँ से क्या है कि वो सेट हो जाता है कि अपने वो नियर बाय एरिया दे देते हैं, तो वहाँ से अपना सेट हो जाता है अपना, ठीक है। और ऑनलाइन आप इधर अप्लाई करते हो तो आपके मतलब वो कंफर्म नहीं होता कौन से हब में हो जाता है किस हब में। तो आपको है ना वही करना है, आपकी आईडी बना के नियर बाय हब में जाना है ताकि आपको नियर बाय वो एरिया मिल जाए। क्योंकि इनके भी अलग अलग एरिया होते हैं। जैसे कि अपन हमारे हैं, हमारे बीकानेर में है तो बीकानेर में कम से कम 3 हब है फ्लिपकार्ट के।
अब 3 हब में क्या है कि अलग-अलग एरियाज़ आते हैं। अब मेरा है वो नज़दीकी एरिया है, उस हिसाब से मैं अपनी जॉइनिंग कर रखी है। ठीक है? तो चलो कोई नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस बार तो इतना ही, और अगले बार में बढ़िया सा कोई वीडियो निकालेंगे मीशो वगैरह, अपने शेडो फैक्स वगैरह के बारे में, स्विगी के बारे में। तो ओके, राम राम।